वहीं विपक्षी नेता खिलाड़ियों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल खड़े कर दिए हैं। की तरफ से तो अभी कोई कदम नहीं उठाए गए। उसी समय मैंने कहा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का है, मतलब बास्केटबॉल के जर लगे हुए पोल गिरना खिलाड़ी पर, ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाले थे। एक तो ऐसा था, एक जूनियर का 15 साल का था, एक 16-17 साल का था। बहुत अच्छा उनका वो था, लेकिन इस सरकार का कोई ध्यान नहीं। मैंने उसी टाइम कहा था कि भाई ये एक स्टेडियम की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, जो हरियाणा की जनसंख्या कुल 2% है, लेकिन जब देश के लिए मेडल की बात आती है तो अगर 38 मेडल मिलते हैं कॉमनवेल्थ में, तो 24 मेडल अकेले हरियाणा से, 6 अगर ओलंपिक में मिलते हैं तो 4 अकेले हरियाणा से। पंचम हरियाणा के खिलाड़ियों ने लाया, क्योंकि वो उस समय जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, स्पोर्ट्स नीति लेकर आए थे हम। उसमें 3 चीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसको टैलेंट हंट करना, जैसे ये चल रहे हैं, स्कूल से ही बच्चे को ट्रेनिंग देना, कोच लगाना, और उसका फ्यूचर अश्योर करना अच्छे खिलाड़ी का। अब तीनों में नहीं है। मैंने ये कहा था इन तीनों दो परिवार के बच्चे जो इस लापरवाही से गए हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, और उनके एक नौकरी दी जाए और पूरा आर्थिक उनका दिया जाए। हरियाणा सरकार ने अभी कुछ नहीं, ना के बराबर वो किया है। रुचि नहीं है हरियाणा सरकार की जनहित में। मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो एमपी कोटा मैंने 2023 में दिया था, 2023 से लेकर अब तक वो क्यों नहीं लगा? अगर वो लग जाता तो हमारे राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के हमारे खिलाड़ी हार्दिक की इस तरीके से हार्दिक के साथ हादसा ना होता। कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? उन परिवारों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत क्यों नहीं दी गई? हमारी मांग है, पूरे हरियाणा की मांग है कि उन दोनों परिवारों में पक्की सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता दीजिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और जो राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के हमारे खिलाड़ी हार्दिक, उनके नाम से इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम बने लाखन माजरा गांव के अंदर। हमारी मांग है कानूनी कार्रवाई के साथ साथ एक कंप्लेंट, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट दर्ज की जाए उन अधिकारियों के ऊपर, ताकि जवाबदेही बने। और हरियाणा में जो कांग्रेस के समय 481 खेल स्टेडियम बनाए गए थे, 20 साल से उन खेल स्टेडियम की रखरखाव नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट टर्म में ज़्यादातर बने थे 2010 से पहले। तो 15-20 साल से इनकी देख रेख नहीं की गई है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि सरकार बजट जारी करे, खेल बजट बढ़ाए, और इन स्टेडियमों को सबको मेंटेनेंस कराई जाए। नए स्टेडियम तो ये बनाने से रहे, हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, कम लेकिन इन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस का तुरंत बजट हरियाणा सरकार लागू। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की हादसे में मौत के बाद सरकार ने कई एक्शन लिए। मामले में सरकार के मंत्रियों का कहना है कि सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर गंभीर है। प्रदेश भर में खेल संसाधनों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा में खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल लेकर आते हैं।